नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। तो आप लोग मालूम है बच्चों कि आपका जो एनुअल एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाला है, तो हम एक फास्ट रिवीजन यहाँ से एमीन का करते हैं। आप लोग जानते हो जो कि इस समय 12 चैप्टर में हमारे में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो हमें एमीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि एमीन होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो मैं पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एमीन क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि देखिए हमें पढ़ना है एमीन, है ना। तो एमीन के बारे में आप लोग जानते हो, एमीन का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड होता है, इसके साथ क्या होता है आप जानते हो कि NH2। तो ये हमारा होता है एमीन। देखेंगे आप लोग क्या होता है बच्चों, ये NH2 जो है ये क्या होता है हमारा एमीन होता है। तो अब इसको समझिए कि एमीन कैसे बनता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या लिखा है बच्चों कि जब अमोनिया के परमाणु NH3 किसका फार्मूला होता है, अमोनिया का। तो जब अमोनिया के परमाणुओं को, किसके, अमोनिया में से आपको ध्यान रखना है, जब NH3 के H परमाणु को, यहाँ से H आएगा है ना, H यानी हाइड्रोजन। तो याद रखिए क्या याद रखना है बच्चों आपको, देखें कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को R मतलब एल्किल है ना, जानते हो आप लोग, ठीक है। तो जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या फिर एरोमेटिक, ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमें एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एमीन। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है NH2 फार्मूला एमीन का होता है, और एमीन कैसे बनते हैं ये आपका चैप्टर 12 में आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये प्राप्त कैसे होगा वो देखिए। तो जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं, किसको बच्चों, अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु H कितने यहाँ पे 3 है, तो इसमें से जब हाइड्रोजन परमाणुओं को R या फिर AR के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमें एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एमीन बनता है। अब किस तरीके से बनेगा आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, कि जैसे देखो यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये NH3। तो NH3 क्या है हमारा, NH3 आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा अमोनिया है। अब इसमें से अभी आपको बताया है कि निकलेगा क्या, तो यहाँ से निकलेगा H, ये आपको बोला H। तो यहाँ से मान लीजिए हमने लिखा -H, तो यहाँ से एक H तो निकल गया, लेकिन किसके द्वारा जुड़ेगा, तो R या फिर AR के द्वारा। तो यहाँ से मान लो हम यहाँ से ये लिखते हैं +R, ध्यान से समझना, आप क्या लिखेंगे बच्चों, +R। तो यहाँ से R जुड़ेगा और H निकलेगा। तो जब R जुड़ेगा तो R हमने यहाँ पे जोड़ दिया, R हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने ये R यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ से NH3 थे, एक H निकल गया तो क्या बचेगा, NH2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, NH2। तो ये जो बना है ये एमीन बना है। इसको हम और आगे कर सकते हो, आप इसको कंटिन्यू करेंगे हम प्यारे बच्चों। तो यहाँ से फिर वही होगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा R, और माइनस हम क्या करेंगे यहाँ से H। अब ये R यहाँ से जुड़ेगा तो R कितने हो जाएंगे, R आप देख पा रहे हैं 2 हो गए। R हमारे पास कितने हो गए बच्चों, R हो गए हमारे पास 2। अब यहाँ से NH2 था, एक H और निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, N और H। तो R के साथ क्या जुड़ गया यहाँ पे N, और ये जुड़ गया हमारा H। तो ये ध्यान रखना, ये था प्राथमिक एमीन और ये क्या हुआ, द्वितीयक एमीन बन गया। इसी तरीके से हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस हमने क्या जोड़ दिया, R, और यहाँ से -H फिर निकाल दिया। अब R यहाँ पे ऐड होगा तो R कितने हुए बच्चों, R यहाँ पर हो गए 3, कितने हुए, R यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। R यहाँ पर हमारे पास 3 हो गए। अब ये H था, ये भी निकल गया, तो क्या बचा, ये केवल N बचा, क्या बचा, ये केवल N। तो इसे हम बोलेंगे, आपको ध्यान रखना है, तृतीयक एमीन। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन, ये हमारा बच्चों द्वितीयक एमीन, और ये हमारा तृतीयक एमीन बन गया। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, तो इसको देखो यहाँ से आप समझिए। अब इसके और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो एमीन तो आप समझ चुके हो कि एमीन क्या होता है, कि अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणुओं को R मतलब एल्किल या फिर एरोमेटिक समूह के द्वारा जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम एमीन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए और अच्छे से। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जैसे एग्जाम हमने लिखा तो ये R है, R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CH3 एल्किल, तो आप जानते ही हो। तो यहाँ से हमने इसको लिखा बच्चों CH3, और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ से लिखा NH2। तो देखो ये क्या है, मेथिल, और ये क्या है, एमीन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका नाम आप लोग जानते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन इसका नाम हो गया, हुआ कि नहीं। इसी तरीके से आप और आगे भी देख सकते हो इसके एग्जाम्पल। तो ये तो हमारा मेथिल एमीन था। अब यदि मान लीजिए इसकी जगह पे हमने क्या जोड़ दिया, CH3 की जगह पे, तो ये हमने जोड़ दिया C2H5, और यहाँ से हमने जोड़ दिया NH2। क्या जोड़ दिया बच्चों, यहाँ से हमने जोड़ा NH2। तो अब ये क्या है, एथिल।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। क्लियर है ना, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम आप देख पा रहे हैं ये हो गया एथिल एमीन, एथिल एमीन हो गया। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी तरीके से आप लोग अगर देख रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर मान लीजिए हमें यहाँ से, अब ये CH3 एक था, अगर मान लीजिए यहाँ पे R कितनी है, 2 हैं, तो अगर हम 2 R जोड़ें मतलब हम 2 CH3 जोड़ दें यहाँ से, समझना आप लोग। अगर हमने एक CH3 ये और एक CH3 हमने ये जोड़ दिया, तो अब यहाँ से केवल क्या जुड़ेगा, NH जुड़ेगा ना, क्या जुड़ेगा, NH। तो यहाँ से हमने बच्चों ये NH जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया हमने, NH। अब इसका नाम क्या होगा ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, या फिर आप इसको देखो एक तरीके से और लिख सकते हो, अगर मान लीजिए या तो हमने CH3 2 बार लिख दो, नहीं तो CH3 कितने हैं, 2 हैं, तो इनको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना आप कि यहाँ से ये CH3 है और इसका ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ये NH, तो भी वही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, अब मेथिल हैं, चूंकि 2 हैं तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई। तो इससे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा डाई मेथिल एमीन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम हो गया डाई मेथिल एमीन, ठीक है। तो देखिए ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप यहाँ से और देखिए, अब हमने अभी R कितने जोड़े थे, 3 R जोड़े हमने, कितने जोड़े बच्चों, 3। अब इसके और एग्जाम्पल देखिए आप, नंबर 4 पे अगर हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हम 3 जोड़ दें, तो यहाँ से भी आपने देखा था 2 है, अगर हम 3 CH3 जोड़ दें, कितने जोड़ दें, मतलब मेथिल हम 3 जोड़ दें, तो हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, ये 3 मेथिल हमने यहाँ से जोड़ दिए। अब 3 मेथिल जोड़े बच्चों, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, एक H था ये भी हट जाएगा, तब तो एक R बढ़ेगा ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये केवल हमारे पास N बचा, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, अब तो आप समझ गए, CH3 कितने हमारे पास 3 है, तो ब्रैकेट में हम CH3 लिखेंगे और बाहर क्या कर देंगे 3, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा N। तो अब यहाँ से देख पा रहे हो आप, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, पहले 2 थे तो डाई, अब 3 है तो ट्राई। तो इसका नाम अब हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ट्राई मेथिल एमीन। क्या नाम होगा इसका, ट्राई मेथिल एमीन। तो अब तो आपको ये बातें समझ में आने लगी होंगी। अब इसका नाम क्या हो गया, ट्राई मेथिल एमीन। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मान लीजिए एक चीज़ और देखो, तो ये तो हुआ इसके सिंपल वे में नाम कि मेथिल एमीन, एथिल एमीन, 2 हैं तो डाई मेथिल एमीन, और 3 हैं तो ट्राई मेथिल एमीन। अब यदि मान लीजिए बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हैं, किसके साथ जुड़े हैं बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ। तो यदि मान लीजिए आपके पास अगर इस तरीके से आता है, देखें ये हमारी क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग C6H6 इसका फार्मूला होता है, लेकिन यदि कोई चीज़ यहाँ पे जुड़ जाती है और ऊपर क्या जुड़ेगा, इसमें NH2 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, NH2, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है कि नहीं। तो या फिर इसका सूत्र क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन का फार्मूला हमारा होता है C6H6, लेकिन एक यहाँ से कुछ जुड़ गया तो हाइड्रोजन यहाँ से एक निकल जाता है, तो इसका क्या हुआ C6H5, और यहाँ से क्या जुड़ा है बच्चों, NH2, क्या जुड़ा है ये NH2। तो अब इसका नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है बच्चों याद रखना है एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। तो आपको ये भी याद रखना है बच्चों, इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन, ठीक है। इसका नाम हुआ एनिलीन, आप याद रखिए। तो इस तरीके से इसका नामकरण होता है, ये आपको याद रखना है। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एमीन का वर्गीकरण। किसका बच्चों, तो एमीन तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया। एक बार और आप देख सकते हो यहाँ से कि किस तरीके से एमीन, आपको मैंने बताया कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को R या फिर AR के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो एमीन बनते हैं। आपको पूरा बता दिया था कि ये NH3 है, इसमें से R जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये R यहाँ पर आ गया और ये NH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन बन जाते हैं। फिर CH3 में NH2 जुड़ा तो इसका नाम मेथिलेमीन, C2H5 है इसलिए एथिलेमीन, ठीक है ना। आगे आप देख पा रहे हो 2 यहाँ से CH3 हैं तो नाम क्या हुआ, डाईमेथिलेमीन, और 3 है तो नाम क्या हुआ, ट्राईमेथिलेमीन। और इस तरीके से यदि बेंजीन रिंग यहाँ से जुड़ी है बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या नाम हुआ इसका, एनिलीन। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, तो देखेंगे कि अब हमें पढ़ना है यहाँ से एमीन का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है बच्चों हमें यहाँ से, अब हम पढ़ेंगे एमीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो एमीन का जो वर्गीकरण है, अब देखिए जो पहला प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो किस आधार पर पढ़ेंगे। तो देखो NH3 से हमारा पूरा एमीन बना है, आप लोग जानते हो, मतलब अमोनिया से बना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे N क्या है, सेंटर में रहता है, और 3 इससे क्या हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ठीक है ना।
अब इसको आपको कवर करना है। तो देखिए पहला वर्गीकरण हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो हम किस आधार पर पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है बच्चों कि नाइट्रोजन से जुड़े आर, ठीक है, देखो जैसे जैसे एच हटेंगे वैसे वैसे आर जुड़ेंगे, ये तो क्लियर है। तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो आर होते हैं या फिर ए आर, तो या तो एल्गिल जुड़ेगा या एरोमेटिक जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन से जुड़े आर या फिर एरोमेटिक ग्रुप की किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, ये याद रखिए, ठीक है। नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल या फिर एरोमेटिक जो ग्रुप है बच्चों, इनकी संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, किसका बच्चों, एमीन का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर की संख्या के आधार पर। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि आर यदि एक है, ठीक है, आर यदि एक है तो उसे हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन, आर यदि दो है तो उसे बोलेंगे द्वितीयक एमीन, और आर यदि बच्चों तीन है तो उसे हम बोलेंगे तृतीयक एमीन। तो इनको बहुत अच्छे से समझिए, आपको फिर परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो पहला क्या होता है बच्चों, तो पहला होगा हमारा प्राथमिक एमीन। क्या होगा बच्चों, पहला हमारा होगा प्राथमिक एमीन, और मैंने आपको ये बता दिया है कि आर की संख्या के आधार पर। तो हमारा प्राथमिक एमीन कब होगा बच्चों, जब आर की संख्या कितनी होगी, तो आर की संख्या जब एक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इससे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये होगा हमारा प्राथमिक एमीन। क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जब एन से एक आर जुड़ा हो, आपको ये ध्यान रखना क्या हो, जब एन से एक आर यदि जुड़ा होता है बच्चों, तो ये लिख दूँ मैं, है ना, जुड़ा होता है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक एमीन क्या है, ये प्राथमिक एमीन है हमारा, ठीक है। जब एन से क्या होता है, एक आर जुड़ा होता है, कितना आर जुड़ा होता है, जब एन से एक आर जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। जैसे उदाहरण क्या क्या होंगे देखिए, तो हमने यहाँ पे लिखा बच्चों ये आर, और इससे हमने क्या जोड़ दिया, ये NH2, चूंकि 3 थे लेकिन एक एच हट गया तो अब क्या बचेगा 2, तो ये हमारा कहलाएगा प्राथमिक एमीन, भूलना नहीं आप लोग, ये क्या कहलाएगा हमारा प्राथमिक एमीन। और किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए इसके हम उदाहरण और देख लेते हैं। तो पहले आपको बताया था मैंने कि जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या हुआ CH3 और इससे क्या हुआ ये NH2, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे बच्चों प्राथमिक एमीन, और इसका नाम अभी आपको मैंने बताया था मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बच्चों मेथिल एमीन। मेथिल एमीन आपको नाम याद रखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। तो ये मेथिल एमीन भी है और साथ में ये प्राथमिक एमीन भी है, क्या है बच्चों, ये प्राथमिक एमीन भी है। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से आप और उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लिखा CH3 CH2 और NH2, तो ये भी हमारा प्राथमिक एमीन ही है, ध्यान रखना। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा C2H5, यहाँ से C एक और ये C दो हो गए, 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो इसका एक नाम और क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एक नाम और हो जाएगा C2H5NH2। तो C2H5 क्या होता है, एथिल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप पहले भी अभी देख चुके हो ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हमारा एथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन। तो समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। तो आपको देखो ये प्राथमिक एमीन तो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, द्वितीयक एमीन के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से द्वितीयक एमीन, किसके बारे में बच्चों, द्वितीयक एमीन के बारे में। तो द्वितीयक एमीन के बारे में भी आप लोग जानते हो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब ये नाइट्रोजन है, समझना आप, जब नाइट्रोजन से क्या हो, जब नाइट्रोजन से 2R जुड़े हो या फिर AR जुड़ा हो, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। देखिए द्वितीयक एमीन क्या हो जाएगा बच्चों, जब नाइट्रोजन से 2R जुड़े हों या फिर 2 एरोमेटिक जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन। अभी आपको याद होगा मैंने प्राथमिक एमीन का आपको क्या बताया था, प्राथमिक एमीन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारा ये R था और इससे क्या था बच्चों, ये NH2 जुड़ा था। क्या जुड़ा था, ये NH2। तो तब आपने देखा था कि इसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम प्राथमिक एमीन। लेकिन अब इसका आप सिंबल और समझिए कि अब द्वितीयक है तो R की संख्या के आधार पे होता है, तो यहाँ पे R कितने हो जाएंगे बच्चों, R हो जाएंगे यहाँ पर 2। तो R जब 2 हो जाएंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ से क्या था, ये 2 था, तो एक हाइड्रोजन और हटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों केवल NH। क्या बचेगा, NH। तो इसे आप ध्यान रखना, इसे बोलते हैं द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे, इसे द्वितीयक एमीन। क्लियर हुई ये बात। अब देखो, अब यहाँ तो आप समझ गए कि नाइट्रोजन से 2 R जुड़े होते हैं। अब इसके आप कुछ उदाहरण समझ सकते हैं, आप पहले भी कर चुके हो, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ से समझना आप। तो अब R कितने जुड़े हैं, 2,
तो इन R की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन R की जगह हम लिख सकते हैं CH3। क्या लिखेंगे हम यहाँ से CH3। तो यहाँ से आपने 2 CH3 लिखे। अब आपके पास यहाँ से क्या बच रहा है, केवल NH। क्या बचा बच्चों, ये NH। अब ये CH3 थे और हमारे पास यहाँ से क्या बच्चा बच्चों, ये NH हमारे पास बच रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाई। और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा, देखिए 2 है इसलिए डाई, और डाई के साथ क्या जाएगा बच्चों, मेथिल। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एमीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। नाम क्या हुआ इसका, डाई मेथिल एमीन इसका नाम हो गया। क्या नाम होगा बच्चों इसका, डाई मेथिल एमीन। इसी तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात और देखना, अब यहाँ से मान लीजिए ये हमारा पहला उदाहरण था। अगर हम इसी का सेकंड एग्जाम्पल देखें, देखो यहाँ तो हमने जोड़ दिया इसको CH3, लेकिन नीचे हमने लिख दिया C2H5, और यहाँ पे हमने लिखा बच्चों NH। क्या लिखा हमने, NH। अब इसको आप एक और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ हमने CH3 लिखा, यहाँ हमने NH लिखा, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं C2H5। अब इसका नाम आपको बताना है, तो सिंपल सा है। यहाँ पर क्या है, ये मेथिल है और ये एथिल है और ये एमीन है हमारा। तो चूंकि देखो ये इनके नाम हम अल्फ़ाबेटिकल में लिखते हैं ABCD के आधार पे। तो ये मेथिल है, M से आ रहा है, और ये क्या है, एथिल है, E से आ रहा है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम होगा देखो एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। फिर हम क्या लिखेंगे, मेथिल। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया एथिल मेथिल एमीन। एथिल मेथिल एमीन इसका नाम हो गया। क्या नाम हुआ इसका बच्चों, इसका नाम हो गया एथिल मेथिल एमीन। तो उम्मीद है कि आपको अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा। एथिल मेथिल एमीन क्या हुआ, इसका नाम हो गया। अब तो कहीं कोई डाउट नहीं है ना। ओके, अब ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। इसी तरीके से अब देखिए हम देखेंगे तृतीयक एमीन। ओके बच्चों, तो देखिए अब हम देखेंगे तृतीयक एमीन। क्या देखेंगे बच्चों, तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन ये यहाँ पे तृतीयक एमीन है। तो देखो प्राथमिक में नाइट्रोजन से एक R जुड़ा था, द्वितीयक में नाइट्रोजन से 2 R जुड़े थे, और तृतीयक में नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा बच्चों, 3 R जुड़ जाएंगे। मतलब 3 एरोमेटिक समूह यहाँ पे, एरोमेटिक या फिर एल्किल समूह यहाँ से जुड़ जाते हैं। तो सिंपल है। अब इसको आप देखिए तृतीयक की बात कर रहे हैं, तो तृतीयक एमीन में आपको क्या करना है बच्चों की, यहाँ से ये 3 R लिख सकते हैं। कितने R, 3। और यहाँ से अब केवल क्या बचेगा हमारे पास, N बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, केवल N बचता है। तो इसे हम बोलते हैं तृतीयक एमीन। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख सकते हो आप लोग। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, R की हमने क्या लिख दिया, CH3। तो 1 2 3 हमने क्या लिख दिया, ये CH3 लिख दिया बच्चों। क्या लिख दिया हमने, CH3। ये हमारा हुआ N। तो अब 3 है, तो 3 को हम ट्राई बोलते हैं। चूंकि मेथिल है तो ट्राई मेथिल और एमीन ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। याद रखिएगा क्या नाम हुआ इसका बच्चों, इसका नाम हो गया ट्राई मेथिल एमीन। क्या हुआ, ट्राई मेथिल एमीन। तो नाइट्रोजन से कुल मिला के 3 R जुड़ेंगे। अब यहाँ से देखो आप, ये हमने लिखा, ये नाइट्रोजन हमारा सेंटर में, ध्यान रखना। अब एक से CH3 जुड़ गया, और ये C6H5 क्या है, AR है, मतलब एरोमेटिक भी जुड़ा है। और यहाँ से ये क्या जुड़ा है, C2H5, मतलब ये 2 R जुड़े हैं और एक AR जुड़ गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो मेथिल, एथिल और फेनिल, ये तीनों जुड़े हैं एमीन से। तो इसका नाम होगा, अब बस आपको ये ध्यान रखना है इन तीनों में से पहले नाम किसका आएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, मेथिल M से आ रहा है, किससे आ रहा है, M से। ये क्या है बच्चों, फेनिल है, तो ये किससे, P से आ रहा है। और ये क्या है, एथिल, तो ये E से आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, E आएगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, E। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम सबसे पहले तो हम लिखेंगे एथिल। क्या लिखा हमने यहाँ से, एथिल। अब एथिल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल मेथिल। अब क्या आएगा, फेनिल। तो इसका नाम हमने फिर लिखा फेनिल। तो ये क्या होगा, फेनिल। और लास्ट में क्या है बच्चों, एमीन। तो इस तरीके से इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, एमीन के बारे में पढ़ा कि एमीन क्या होता है। और एमीन का हमने क्या पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, हमने एमीन का वर्गीकरण पढ़ा। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम कुछ इसके और प्रकार भी पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों एमीन की संरचना और एमीन का नामकरण, साथ में एमीन बनाने की विधियाँ। ये मोस्ट IMP टॉपिक है बच्चों। तो आज हम क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं बच्चों। ओके, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू। कल पुनः शाम को 8:30 बजे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।